अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फाइनल लुक और सिलेंसर लग के लुक इस तरह की आई है। अभी आपको मैं साउंड भी इसकी सुनाता हूँ। को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने विस्लर का स्टॉक भी रख लिया हुआ है, तो अब जिस भाई को भी विस्लर सिलेंसर जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और मैंने कहा यार पहले विस्लर का सिलेंसर मैं अपनी बाइक के ऊपर टेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड करने से पहले वो चीज़ अपनी बाइक पे टेस्ट करता हूँ। अगर मुझे वो चीज़ पसंद आती है, उससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ, तो फिर ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा। अभी मुझे साउंड का आइडिया नहीं है, तो इसको पहले अपनी बाइक पे लगाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमारे वो 6500 वो ज़ाया हो जाएंगे अगर हमें इन केस साउंड पसंद नहीं आता। लेकिन उम्मीद है कि हमें साउंड पसंद आ जाएगा। सिलेंसर की फिटिंग बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। आप घर में खुद भी कर सकते हैं और किस तरह आपने सिलेंसर चेंज करना है। क्योंकि यार देखो, जो चीज़ आप अपने हाथ से करते हो ना, वो बाहर मैकेनिकों के हाथ से वो तसल्ली नहीं होती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बाइक का जितना भी काम है वो घर में खुद करूं। एटलीस्ट तसल्ली होती है, किसी चीज़ पे निशान नहीं पड़ता और प्रॉपर बंदा एहतियात से सारा काम करता है। अब सिलेंसर खोलने के लिए हमें खोलना क्या क्या है, 10 नंबर के ये दो नट खोलने हैं और 17 नंबर का हमारा ये एक्सल का नट खुलेगा, ताकि पतरी के साथ ही हमारा जो सिलेंसर है वो बाहर आ जाए। और उसके ऊपर नया सिलेंसर फिट करके हम पतरी के साथ ही हम सिलेंसर फिट कर दें। और एक ये मैं लेके आया तो वॉशल, ये आती है हमारे सिलेंसर के अंदर। अच्छा, ये वाली वॉशल आपने हमेशा चेंज करनी है जब भी आप अपना सिलेंसर चेंज करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इसको कसते हैं तो ये वाली वॉशल जो हो जाती है प्रेस हो जाती है। फिर अक्सर साउंड लीक होता है, आपकी जो एग्जॉस्ट की जो एयर है वो लीक होती है और आपकी जो आवाज़ है सिलेंसर की वो प्रॉपर नहीं आती। तो ये वाली वॉशल आपने लाजमी चेंज करनी है, ठीक है। ये नट जो है 17 नंबर का नहीं है, ये 19 नंबर का है। मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो 19 नंबर का इसको गोटी या पाना लगेगा। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel. अब देखो, मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपने जो है वॉशल चेंज करनी है। ये नई वाली वॉशल है, ये वाली वॉशल जो इसको ऑलरेडी लगी हुई है, इसकी चौड़ाई देख सकते हो, ये इसकी चौड़ाई है और ये नई वाली की चौड़ाई है। जब आपका सिलेंसर कसता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाती है। तो इस वजह से आपने जब भी वॉशल चेंज करनी है तो वॉशल जो है वो हमेशा नई डालनी है। अब आपने सारा कुछ खोला हुआ तो है, तो सेंटर एक्सल आपने चेक कर लेना। अगर उसकी कंडीशन इस तरह की है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस पर कोई ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह नहीं लगी हुई। तो इसको थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे तारों वाली ब्रश की मदद से। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन में बैठा बाली। पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, यू नो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फाइनल लुक और सिलेंसर लग के लुक इस तरह की आई है। अभी आपको मैं साउंड भी इसकी सुनाता हूँ। पहले आप इसकी लुक चेक कर लो कि बाइक के साथ लग के इसकी लुक किस तरह की आ रही है। क्रोम की जो फिनिश है और शाइन है वो आपके सामने है। मुझे तो अब इसकी लुक ज़्यादा मज़े की लग रही है। बोला क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो भी सारा क्रोम का है, कारपेटर भी क्रोम का है, इंजन का ब्लॉक भी सारा क्रोम का हो गया। साथ ही जब क्रोम का सिलेंसर जा रहा है ना, ये परफेक्ट इसके साथ मैच कर रहा है। करीब करके आपको दिखाता हूँ क्रोम की क्वालिटी। अब इसका आपको मैं साउंड चेक करवाता हूँ। क्रोम की क्वालिटी ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़े की लगी है। जैसा क्रोम ब्राइट है ना, एक होता है नॉर्मल क्रोम जिस तरह आम सिलेंसर वगैरह होते हैं, लेकिन इसकी क्रोम की जो क्वालिटी क्या पता, ये मुझे ओरिजिनल मिला है, इस वजह से इसकी अच्छी लग रही है। जो मैं पहले देख के आया था वो मुझे इतना वो खास उठ नहीं रहा था आंखों को। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट क्रोम है।
शायद वीडियो में आपको उस तरह फील हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, और जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ आपको पता है कि फिर आपको वो चीज़ लाजमी ट्राई करनी चाहिए। अब सीन कुछ इस तरह का कि मुझे कॉल आई है कि एक बाइक डिटेल करनी है, तो भाई जो है वो रास्ते में, मेरा ख्याल उनका 25 या 26 मॉडल है, तो आज उनकी बाइक को हम डिटेल करते हैं। इसको जो है वो बस इसका काम यहाँ तक ही था, इसको सिर्फ हमें सिलेंसर लगाना था और इसको खड़ा करते हैं वहाँ पे। और ये पड़ा है हमारा पुराना सिलेंसर, इसको पैक करके रख देते हैं। अच्छा ब्लैक अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि क्रोम जो है ना ब्लैक के मुकाबले ज़रा ज़्यादा उठाता है बाइक की लुक को। ये वाला वो बाइक है जिसको आज हमने प्रॉपर डिटेल करना है। या आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हो, इसकी बिफोर कंडीशन है। ये रिम के ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगा ये हम उतार देंगे। टापर के ऊपर भी लेमिनेशन हुआ हुआ है, ये भी उतारना है। टैंकी का लेमिनेशन ऑलरेडी उतरा हुआ है, और ये वाला स्टिकर भी भाई कैसे उतार देना। और इंजन का थोड़ा सा ऑयल वगैरह लीक हुआ हुआ है, तो इसको प्रॉपर सारा डिटेल करेंगे। एक सिलेंसर की कंडीशन आप चेक कर सकते हो, और ये नीचे से आप बाइक की हालत देखो, ऑयल वगैरह लगा हुआ है और मिट्टी शिट्टी लगी हुई है, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे डिटेल। अभी फ़िलहाल जो है इसकी सीट खोलते हैं, टैंकी खोलते हैं, टापे उतारते हैं, इसको पूरा डिटेल में वॉश करते हैं। वॉश करके फिर नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो इसकी सारी डिटेलिंग का आएगा। ये हैंड वॉश नहीं, प्रॉपर शैम्पू है, सिर्फ मैंने इस बॉटल में डाला हुआ है, तो उसको हैंड वॉश ना समझिएगा। Waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me free. मैं आया टिका खड़ा जमा हिला सकता नहीं है कोई, हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए। अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई, और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई, क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दें दिक्कत ताके तो कहना बेचादर और टांगे फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सह रहा है, और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे, यू नो इट। तेरा पैंथर ZXC, you know what it is। ठीक हो गया, ठीक है ब्रदर, सेटिस्फाई काम से आप? वो माशाल्लाह मुझे लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको बताया था बल्कि उससे बढ़ के ज़्यादा हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसी। चले इंशाल्लाह फिर मौका ज़रूर दीजिए। जी जी लाजम, मैं अपने दोस्तों वगैरह को भी बोलता हूँ। शुक्रिया।